हबीबी कम टू दुबई। ये तो सब जानते हैं कि दुबई में इनकम टैक्स जीरो है, ना सैलरी टैक्स ना पर्सनल इनकम टैक्स। तो सवाल सिंपल है, गवर्नमेंट पैसा कमाती कैसे है? ज्यादा लोग सोचते हैं दुबई ऑयल से अमीर है इसलिए टैक्स लेती ही नहीं। पर सच ये है, दुबई की इकोनॉमी में ऑयल का शेयर आज सिर्फ 1-2% रह गया है। तो फिर पैसा आ कहां से रहा है? दुबई इंडिविजुअल से टैक्स नहीं लेती, पर बिजनेसेस से लेती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस रिन्यूएबल्स, ट्रेड परमिट्स, कॉर्पोरेट टैक्स। एक कंपनी जो दुबई में ऑपरेट करती है उसे हर साल गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। ऊपर से पॉपुलेशन कम है एंड बिजनेसेस बहुत ज्यादा। दूसरा रीजन, दुबई का सबसे बड़ा एटीएम है रियल स्टेट। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रांसफर चार्जेस, डेवलपर टैक्सेस, वीजा लिंक्ड प्रॉपर्टी रूल्स। फॉरेनर्स प्रॉपर्टी खरीदते हैं और गवर्नमेंट हर ट्रांजैक्शन पे कमाती है। सैलरी पे टैक्स नहीं है बट एसेट्स पे टैक्स है। दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं है, ग्लोबल ट्रांजिट हब है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एमिरेट्स एयरलाइन, लग्जरी टूरिज्म, एक्सपोज, होटल्स, शॉपिंग। टूरिस्ट जब पैसा खर्च करता है गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट रेवेन्यू मिलता है। टूरिस्ट बिना बोले टैक्स दे जाता है। और ऊपर से दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख है, इंडिया जैसे 140 करोड़ नहीं। नो फ्री राशन, नो फ्रीवीज टू विन इलेक्शंस, नो मैसिव वेलफेयर बर्डन। उनके गवर्नमेंट का खर्चा भी कंट्रोल रहता है। दुबई का फॉर्मूला सिंपल है, इनकम टैक्स हटाओ, रिच प्रोफेशनल्स बुलाओ, बिजनेसेस अट्रैक्ट करो, स्पेंडिंग बढ़ाओ और इनडायरेक्ट टैक्स या रेवेन्यू कमाओ। सैलरी पे टैक्स नहीं है, इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल पे टैक्स है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर कोई कंट्री टैक्स नहीं लेती तो क्या दुनिया के सारे रिच लोग वहीं शिफ्ट करना शुरू कर देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया जैसे कंट्रीज का क्या होगा?